सो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फंक्शंस का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स फाइंड करने हैं हमें। तो ए पार्ट है, फंक्शन दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 5। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² का बन जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 0 हो जाएगी व्हेन x इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू -1 रखने पे एफ डैश एक्स 0 बन जाएगा। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो नंबर लाइन पे -1 को प्लॉट करने से नंबर लाइन के दो इंटरवल्स फॉर्म हो गए हैं। पहला इंटरवल -1 से इन्फिनिटी का और दूसरा इंटरवल -∞ से -1 का। अब -1 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में देखते हैं पहले। तो इसमें 2 तो ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, x प्लस 1 वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। इस इंटरवल में से आप x की कोई भी वैल्यू चूज़ करोगे तो x प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो x प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इस इंटरवल में -1 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट -∞ से -1 में अगर बात करें तो x लेस देन -1 है, यानी एफ डैश एक्स इस इंटरवल में नेगेटिव होने वाला है। तो ऐसे नंबर लाइन के ऊपर मैंने माइनस साइन बना दिया। तो इस पहला इंटरवल देखा मैंने -∞ टू -1। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं। और एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल जो बना है वो है -1 से इन्फिनिटी का। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही है और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स के बारे में बोल सकते हैं कि इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस फंक्शन के लिए हमने इंटरवल्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट बी पार्ट में फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x²। इसका डेरिवेटिव लिया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का डेरिवेटिव 0, -6x का बनेगा -6 और -2x² का कितना हो जाएगा, -4x। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। इसमें से अगर हम चाहें तो -2 कॉमन निकाल सकते हैं और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 3 + 2x। इसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया कि एफ डैश एक्स 0 कहाँ होगा, तो वो 0 तब होगा जब जो ब्रैकेट हमने बनाया है 3 + 2x का वो 0 हो जाए। तो ऐसा कब होगा, एट x इज इक्वल टू -3/2। x की वैल्यू -3/2 रखने पे ये ब्रैकेट 0 बन जाएगा। फिर से वही हमने ये x की वैल्यू -3/2 नंबर लाइन पे प्लॉट करी तो नंबर लाइन के 2 डिफरेंट इंटरवल्स फॉर्म हो गए हैं। एक इंटरवल है -3/2 से इन्फिनिटी का। इस इंटरवल में ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है 3 + 2x वाला टर्म, कोई भी वैल्यू रखोगे x की इस इंटरवल से तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव आंसर्स देने वाला है। और आगे उसके -2 लगा है जो कि नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। यानी -3/2 से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव है। फिर -∞ से -3/2 में बात करें तो ब्रैकेट इस बार कैसे आंसर्स देने वाला है, नेगेटिव आंसर्स देगा और -2 पहले से आगे लगा है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने एक इंटरवल देखा -∞ से -3/2 का, जिसमें एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। तो एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल -3/2 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल है। इस इंटरवल में हमने एफ डैश एक्स आइडेंटिफाई किया है कि नेगेटिव आएगा और एफ डैश एक्स के नेगेटिव आने से हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कैसा होने वाला है, वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डेरिवेटिव नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट सी पार्ट, थर्ड फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लिया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12। तो इस वैल्यू में से -6 कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये वैल्यू बन जाती है। इसको फर्दर फैक्टराइज किया तो क्या बनेगा, -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो कहाँ होती है, दो वैल्यूज़ पे ज़ीरो होगा ये, एट एक्स इज़ इक्वल टू -1 एंड -2। जहाँ पे ये ब्रैकेट ज़ीरो होंगे वहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो होगी। तो इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट किया ऑर्डर में, तो -2 ऐसे लेफ़्ट में आएगा, फिर -1 और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो रहेंगे ही। तो इस बात ध्यान रखना है, हमें 3 इंटरवल्स फॉर्म हुए हैं और एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ देखनी है इन इंटरवल्स में। एफ डैश एक्स है -6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले मैंने राइट साइड वाला इंटरवल देखा -1 से इन्फिनिटी। तो -1 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में x प्लस 2 पॉजिटिव आंसर्स देगा, x प्लस 1 भी पॉजिटिव देगा, तो उन दोनों के लिए पॉजिटिव साइन लगा लिए, और आगे एक -6 लगा है जो कि नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यानी -1 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। नेक्स्ट -2 से -1 में देखा तो -2 से बड़ी वैल्यू है तो x प्लस 2 पॉजिटिव आंसर्स देगा, -1 से छोटी वैल्यूज़ हैं तो x प्लस 1 नेगेटिव आंसर्स देगा, और -6 तो नेगेटिव है ही। तो इस इंटरवल में वैल्यूज़ कैसी आएंगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट लास्ट इंटरवल -इन्फिनिटी से -2, इस इंटरवल में दोनों ब्रैकेट्स नेगेटिव आंसर देने वाले हैं और -6 नेगेटिव है ही, तो ओवरऑल वैल्यूज़ एफ डैश एक्स की कैसी आएंगी, नेगेटिव। तो देखते हैं दो इंटरवल में हमारे पास वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, एक -इन्फिनिटी से -2 और एक -1 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों का मैंने यूनियन ले लिया, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में पूरे में एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ कैसी हैं हमारे पास, नेगेटिव, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब एफ के बारे में हम बोल सकते हैं कि इट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग इंटरवल है, बीच वाला इंटरवल -2 से -1 वाला, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव हैं और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो 3 पार्ट हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट डी पार्ट में फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या बनता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 का 0 हो जाएगा, -9x का -9 और माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा -2x। इस इंटरवल इस डेरिवेटिव में भी माइनस जो है कॉमन बन रहा है, ब्रैकेट में रह जाएगा 9 + 2x। तो ये डेरिवेटिव 0 कहाँ हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एफ डैश एक्स विल बिकम 0 एट x इज इक्वल टू -9/2। -9/2 पे ये वैल्यू 0 होगी। तो फिर से वही हम लोगों को इंटरवल्स फॉर्म करने हैं, -9/2 नंबर लाइन पे लिखा तो दो इंटरवल्स क्रिएट हो गए हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है -9 + 2x। तो -9/2 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में इस ब्रैकेट में अगर आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो पॉजिटिव आंसर्स देगा, और एक माइनस साइन पहले से आगे लगा है, तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स फाइनली नेगेटिव वैल्यूज़ देने वाला है। -इन्फिनिटी से -9/2 में अगर हम लोग देखें तो ब्रैकेट से कैसे आंसर्स मिलने वाले हैं, नेगेटिव, और एक नेगेटिव साइन पहले से है, तो ओवरऑल एफ डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव हो जाएगा।
तो फर्स्ट हमने देखा -∞ से -9/2, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, और पॉजिटिव आ रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करने वाला है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में। सेकेंड इंटरवल -9/2 टू इन्फिनिटी वाला इंटरवल, इस इंटरवल में डेरिवेटिव की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं, और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बनने वाला है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट, डी पार्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट ई पार्ट में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब। तो यहाँ पे अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो ऑब्वियसली हमें क्या प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, क्योंकि दो फैक्टर्स दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव लेते हैं। तो बनता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले एक्स प्लस 1 का होल क्यूब का डेरिवेटिव लिया तो बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, साथ में एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 3 का होल क्यूब विल बी कांस्टेंट, प्लस सेकेंड टर्म में x प्लस 1 होल क्यूब को कांस्टेंट रखा, x माइनस 3 के होल क्यूब का डेरिवेटिव लिया तो पावर 3 आगे इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, साथ में x माइनस 3 का डेरिवेटिव लिया तो वो तो सिंपली 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन बन रहा है इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन बनेगा। ब्रैकेट में पहले टर्म में रह जाएगा सिर्फ एक x माइनस 3, और दूसरे टर्म में रह जाएगा एक x प्लस 1। तो ये वैल्यू बनती है 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा 2x माइनस 2। 2x माइनस 2 में से भी 2 कॉमन लिया तो बाहर आ गया 6, और टर्म्स रह गए x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू है। अगर मैं देखना चाहूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 कहाँ होगा, जहाँ पे जो लीनियर फैक्टर्स बने हैं वो 0 हों। तो एक x इज इक्वल टू -1, एक x इज इक्वल टू 3, और एक x इज इक्वल टू 1। तो -1, 1 और 3 इन वैल्यूज़ पे डेरिवेटिव 0 होगा। तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया ऑर्डर में, तो -1, 1 और 3, लेफ़्ट में -∞ और राइट में इन्फिनिटी। तो नंबर लाइन के हमारे पास 4 हिस्से हो गए हैं, 4 डिविजन्स हो गए हैं। तो हर एक इंटरवल में हम चेक करेंगे कि डेरिवेटिव का साइन क्या होने वाला है। तो राइट साइड से शुरू करते हैं। 3 टू इन्फिनिटी वाले इंटरवल में अब x की वैल्यूज़ 3 से बड़ी हैं, 3 से बड़ी हैं, तो तीनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव आंसर देने वाले हैं। x माइनस 1 पॉजिटिव आंसर देगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो बिना सोचे उसे पॉजिटिव ही मान लो, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव। बाहर 6 लिखा है जो पॉजिटिव है तो मैं उसे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, यानी 3 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। नेक्स्ट 1 से 3 में हम लोग चेक करते हैं। सो 1, 2, 3 में x की वैल्यूज़ 1 से बड़ी हैं तो x माइनस 1 पॉजिटिव आंसर देगा, और बाकी दोनों ब्रैकेट्स पे तो इवन पावर है तो ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव होंगे ही। सो 1 से 3 में भी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई हैं। नेक्स्ट -1 से 1 में चेक किया तो x की वैल्यू सब 1 से छोटी हो गई है, 1 से छोटी, तो x माइनस 1 नेगेटिव आंसर देगा, और बाकी फैक्टर्स तो पॉजिटिव देंगे ही इवन पावर्स की वजह से। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव। और लास्ट इंटरवल ये भी, यहाँ पे x की वैल्यूज़ 1 से छोटी हैं तो x माइनस 1 नेगेटिव आंसर देगा और बाकी ब्रैकेट्स पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू इज़ नेगेटिव इन दिस इंटरवल। तो 2 इंटरवल्स में पॉजिटिव आ गया है तो उन 2 इंटरवल्स में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि -1 पे, 1 पे और 3 पे डेरिवेटिव 0 है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो 0 है, तो उनको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने पहला इंटरवल चूज़ किया नेगेटिव वाला, तो वो है -∞ से -1,
यूनियन -1 to 1। ये दो इंटरवल्स में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। -1 वैल्यू इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि -1 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है। इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। डेरिवेटिव नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बाकी दोनों इंटरवल्स क्या है हमारे पास, एक है 1 to 3 यूनियन, दूसरा है 3 to इन्फिनिटी। तो ना 3 वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है ना 1 इंक्लूडेड है क्योंकि दोनों पे डेरिवेटिव 0 है। इन इंटरवल्स में एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है, तो एफ ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा इस इंटरवल में, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बस यहाँ पे सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं।